बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक ये है, क्या वलीमा करने के लिए हम बिस्तरी करना ज़रूरी होता है या नहीं, वलीमा माना जाएगा या नहीं। अगर किसी ने सोहबत नहीं की, हम बिस्तरी नहीं किए, तो क्या वो वलीमा कर सकता है या नहीं। किसी की शादी हुई है, शादी के बाद में अभी शब ज़फ़ाफ़ यानी अभी सोहबत और हम बिस्तरी नहीं की है और वलीमा कर लें, तो क्या ये दुरुस्त होगा या नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए भाई, इस मसले का जवाब ये है कि इस मसले के ऊपर के वलीमा का मसनून वक्त क्या है, वलीमा करने का मसनून टाइम क्या है, किस टाइम वलीमा किया जाएगा, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ रहा है। अक्सर उलमा ने ये कहा है कि शब ज़फ़ाफ़ के बाद, दुखूल के बाद ही वलीमा किया जाता है और वही करना मसनून और मुस्तहब होता है, कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बाज़ उलमा ने कहा है, अल्लामा आइनी रहमतुल्लाहि अलैह ने बाज़ कुतुब के हवाले से लिखा है और कहा है कि शब ज़फ़ाफ़ के बाद दुखूल से पहले, कि शब ज़फ़ाफ़ के बाद और दुखूल से पहले भी अगर वलीमा हो जाए तो ये भी मुस्तहब है। शब ज़फ़ाफ़ यानी मियाँ बीवी आपस में मुलाकात कर लें, हम बिस्तरी कर लें, सोहबत कर लें, रात गुजार लें, इसको शब ज़फ़ाफ़ कहते हैं। दुखूल से पहले यानी वही मतलब है इसका भी, सोहबत करना। तो अगर निकाह हो जाए, निकाह के बाद में शब ज़फ़ाफ़ हो गई और दुखूल अभी नहीं हुआ, मतलब ये भी है इसका कि खलवत सहीहा हो जाए, यानी उनको इतना टाइम मिल जाए आपस में रहने का कि कोई आदमी उनको नहीं देख सकता, ऐसी तन्हाई उनको मैसर आ गई, ऐसी तन्हाई मिल गई कि जहाँ वो आराम से मुलाकात कर सकते हैं, ये हो गए। तो फिर उससे पहले भी अगर वलीमा किया जाए तो ये भी मसनून और मुस्तहब लिखा है उन्होंने। लेकिन आमतौर से आजकल यही रिवाज है और यही इस तरीके से वलीमा किया जाता है। मियाँ बीवी ने आपस में मुलाकात कर ली है, सोहबत हो गई है, अब वलीमा करना ये मसनून और मुस्तहब है, इसका मसनून टाइम यही है। लेकिन अगर निकाह हो जाए और निकाह होने के बाद में अभी किसी वजह से टाइम नहीं मिल पाया है, लेकिन खलवत सहीहा हो गई है, दोनों एक साथ जमा हो गए, भले ही शब ज़फ़ाफ़ न मनाई हो, भले ही हम बिस्तरी न की हो, तो ये भी मसनून कहा है बाज़ हज़रात ने। लेकिन बेहतर कौल वही है जो मैंने ऊपर बताया है, यानी हम बिस्तरी करने के बाद में वलीमा करना ये मसनून है। बाकी जो आपका सवाल था कि हम बिस्तरी करने के लिए ज़रूरी है नहीं, इसको ज़रूरी ना समझे, वलीमा करना ये मसनून और मुस्तहब है। देखो, इसको इस तरीके से समझो, मैंने जो ये कहा है, बाज़ हज़रात का कौल नकल किया है अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाहि अलैह का, कि खलवत सहीहा हो गई, यानी दोनों इकट्ठा मिल गए, भले ही हम बिस्तरी नहीं किए, सोहबत नहीं किए। मिसाल के तौर पर औरत को हैज़ आ गया, अब वो हम बिस्तरी से रुक जाएगा, वो हम बिस्तरी नहीं कर सकता है, जब तक उसको हैज़ रहेगा, शोहर उससे हम बिस्तरी नहीं करेगा, तो क्या इतनी देर ताख़ीर कर सकता है वलीमे में? तो नहीं की जाएगी ना ताख़ीर। 5 दिन 7 दिन और बाज़ ख़वातीन की 10 दिन की मुद्दत होती है, तो 10 दिन 5 दिन 7 दिन का वेट नहीं किया जाता है। लिहाजा अगर खलवत सहीहा हो गई, तन्हाई मिल गई और हम बिस्तरी किसी वजह से नहीं की है, उज़्र की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से हम बिस्तरी नहीं कर पाए हैं, तो बाज़ हज़रात में, जिसमें अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाहि अलैह का कौल नकल किया है कि उन्होंने कहा है कि मसनून है कि उस वक्त भी वलीमा किया जा सकता है। तन्हाई मिल गई है, वो किसी मजबूरी की वजह से यानी हैज़ आ गया, तो 5 दिन 7 दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद में ही सोहबत होती है, फिर बाद में वलीमा करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। लिहाजा मसनून तरीक़ा ये भी लिखा है कि अगर तन्हाई मिल गई तो फिर भी वलीमा किया जा सकता है। लेकिन बेहतर तरीक़ा वही है जो मैंने ऊपर बताया है, जमहूर का कौल जो बताया है, कि जिसमें ये कहा गया है कि शब ज़फ़ाफ़ के बाद यानी हम बिस्तरी करने के बाद में वलीमा करना ये मसनून है। और जो हज़रात इसको ज़रूरी समझते हैं वो इससे बाज आ जाएं, और जो हज़रात हम बिस्तरी करने को ज़रूरी समझते हैं कि वलीमे के लिए हम बिस्तरी करना ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, क्योंकि वलीमा करना मसनून है, मुस्तहब अमल है। बाज़ हज़रात को हमने ये भी देखा है मुसलमानों में कि वो वलीमा करते ही नहीं है, तो उनकी गलत बात है। एक गैरतमंद मुसलमान के लिए ये बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करें, कि जिनमें से वलीमा करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लिहाजा हर एक मुसलमान को चाहिए कि वो वलीमा करे। जो पहले दावत करते हैं मढ़े की, उससे बात आ जाए, उससे रुक जाएं। मढ़े की कोई शरई हैसियत नहीं है, वलीमे की हैसियत है, वलीमे का सवाब मिलता है। लिहाजा बेहतर ये है कि शादी हो जाने के बाद, रुखसती हो जाने के बाद और हम बिस्तरी हो जाने के बाद में वलीमा करना अगले दिन, ये मसनून और मुस्तहब है। इसको ज़रूरी न समझें, ये वाजिब नहीं है, बल्कि मसनून और मुस्तहब है। और अगर तन्हाई मिल गई है, सोहबत नहीं की है, तो भी मसनून और मुस्तहब है।
उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।